नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल 34 न्यूज़ चैनल। हम हैं आपके साथ सुरेंद्र लोधी। आइए दिखाते हैं आज की दमोह जिले की प्रमुख खबरें। खबर दमोह जिले के बटियागढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगूला से है, जहां मंगूला और कबीरपुर में आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम के ग्रामवासी व सरपंच सचिव सहित मंगलौन थाना प्रभारी व बटियागढ़ तहसीलदार की उपस्थिति रही। इस उपस्थिति में शराब बेचने वालों पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही शराब पीकर उत्पाद करने वालों पर 2100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय समस्त ग्राम के ग्रामवासियों ने बांके बिहारी मंदिर मंगूला में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, संकल्प लिया गया। साथ ही बताया गया कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो कानूनी कार्रवाई के साथ समाज से बहिष्कार किया जाएगा। आइए दिखाते हैं। सम्मिलित हुआ हूँ और ये बहुत अच्छी शुरुआत है और धीरे धीरे इसका असर अपनी पूरी तहसील में मुझे लग रहा है कि पूरी तहसील नशा मुक्त हो जाएगी। तो इसके लिए जो भी आप लोग, जो सभी संगठन के लोग और सभी ग्रामवासी जो अपने मन से प्रेरणा लेके जो नशा मुक्ति अपना रहे हैं, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रशासन की ओर से भी ये अच्छी शुरुआत है, जिसके लिए प्रशासन भी भरपूर सहयोग करेगा। और आज के समय में जो सबसे बड़ा एक नए युवा वर्ग जो है इस नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसका नुकसान ये था कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी घर गृहस्थी या जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उनसे दूर होता जा रहा था। तो इसमें जो है हमारे स्थानीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने भी कई बार जो है अपने वक्तव्य में इस पर बहुत चिंता व्यक्त की। उनने कई बार जो है इसके लिए कहा है कि हर माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान दें, उसको नशे की तरफ जो है ना जाने दें। तो ये नशा मुक्ति अगर ग्राम में लागू हो जाती है और आप लोग इसका प्रण कर लेते हैं तो धीरे धीरे जो है आपके बच्चे, आपके जो है परिवार के लोग, सब लोग इससे दूर होंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई भी करेंगे बच्चे और गांव का विकास करेंगे, तो अपने देश का भी विकास होगा और प्रशासन को भी बहुत सहयोग मिलेगा। तो मैं सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रशासन की ओर से जो भी इसमें हम लोगों का सहयोग होगा, भरपूर पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करने की गुरुवार की तरफ से जो योजना है उसको लागू करवा रहे हैं, अच्छी बात है। माताएं बहनें भी भागीदारी हुई हैं। समाज में शराब एक सामाजिक विकृति है, कुरीति है। उससे शराब के सेवन करने से हरा भरा घर उजड़ जाता है। जागरूक करने से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और ये जागरूकता फैलती जानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर का साया नहीं उजड़ना चाहिए। भगवती मानव कल्याण संगठन ने अनूठी पहल की है। यह पहल अच्छी भी है, गांव-गांव फैल भी रही है, जिसमें माताएं बहनें भी सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, जिसमें प्रशासन का सहयोग भी पूर्ण रूपेण मिलेगा। सभी लोग इस गुरुजी के कार्यक्रम को, इस नीति रीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाते रहें और नशा मुक्ति के लिए विशेष प्रेरणादायी बनते रहें। जहां भी प्रशासन की आवश्यकता होगी, बराबर त्वरित रूप से मदद की जाएगी। धन्यवाद। सभी ग्राम भाई से निवेदन है, 7 साल पहले सरपंची करी कोरोना काल में और 5 साल अभी करी, 17 महीना बचे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है, अगर शराब पर अगर सरपंच गांव में बन जावे तो अब लोग गांव का विनाश भी हो जाता। इसलिए सभी से निवेदन है कि जब नशा मुक्त पंचायत में सरपंच बना है, जब आप लोग नशा करते हैं, सब भाइयों को रोकते हैं। सभी से निवेदन है कि जब नशा मुक्त अगर आप हो जाओगे, सभी किसानों के पास 1-2 एकड़ जगह है हमारे ग्राम में, किसी के पास 4 एकड़ से जगह ज्यादा नहीं है। जो दोनों हरिजन मोहल्ला हैं, एक हरिजन मोहल्ला में शराब बिकती है, उनके द्वारा कई एसपी के ज्ञापन भी दिया है। उसने शराब में 250 की जगह ली थी, उसके बाद में उसकी 1.5 एकड़ जगह उसी शराब में बिक गई और शरीर में हानि भी हो गई, उसका गोड़ा भी कट गया। इसलिए सभी से
निवेदन है शराब में कोई फायदा नहीं होगी। अब उनने अपने दामाद को बुला लिया है शराब बेचने के लिए हटा से। शराब में जब उन्हें कोई फायदा नहीं, भगवान की साधना करने आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माई की जो शराब पीकर साधना करेंगे और मांस खाकर साधना करेंगे, वहां किसी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सभी से निवेदन है, चाहे आप शंकर जी को जल चढ़ाओ, चाहे कृष्ण भगवान को मानो, चाहे राम को मानो, चाहे हनुमान जी को, हमारे जो नशा करते, जो कार्यक्रम करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, उनका नशा के कारण उनको परिणाम भी मिला है। इसलिए नशा करके कोई भगवान के पास नहीं जाना है और अपने गांव में सब मिलजुल कर, जो हमारे घर के शराब बेच रहे थे, आज उन्हें संकल्प लिया है कि हम शराब नहीं बेचेंगे। अगर शराब नहीं बेचेंगे, समाज एकत्रित रहेगी, हर समाज एकत्रित रहेगी और नशा का बिल्कुल व्यापार अपने गांव में नहीं होने दो। ना बहुत पीछे 10-5 गांव है बहुत पीछे जा रहे हैं, जैसे अगारा, घुराटा, मंगोला, रुसंदो, सुनवाहा, यहाँ बड़े बड़े आदमियों की हानि भी हुई है। उसी शराब के कारण हमारे 2 बालक की हानि हुई है। अगर शराब नहीं पीते तो भगवान नहीं मार सकते। अगर शराब के कारण खुद आदमी मरवे को फिरता है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। गुरुवर जी ने कहा है, गुरुवर जी से अपन बोलते हैं तो गुरुवर जी हंस के बोलते हैं। जैसे उनने पूछी थी कितना पैसा गुरुवर जी ने दवाई में लग गया, अपन ने कही 35-40 लाख लग गया, तो गुरुवर जी ने हंसते कहा था कि ये काम जो कमीशन दे के 20% कमीशन दे के पंचायत में काम मिलता है, उसको काम को नहीं कराना और भ्रष्टाचारी बंद करना। जो पैसा आता है वो किसी चीज में लग जाता है, चाहे बीमारी हो, चाहे केसबाजी हो, चाहे कछु में। इसलिए बहुत हैरानी है इस सरपंची में भी उथल पुथल, जितने भी सरपंच बने हैं उनको हर घर में उथल पुथल मची है। इसलिए जो सरपंच जी का पैसा है ये भी खराब होता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि नशा का सेवन न करो, अपनी पंचायत में जुर्म लिखा है उसका सहयोग करो और हमारी किसी आदमी से बुराई नहीं होती है। जो शराब पीता है उससे बुराई होती है, उससे हम कहते हैं अपने घर में सब दिन तो सब रात बैठे रहते हैं, हम किसी के गांव में उन बस्ती में नहीं जाते हैं। और जिन जिन ने शराब का नशा किया है उन्हीं से हम पुलिस से कहते हैं और तहसीलदार महोदय से कहते हैं। और अगर 191 थाने से बंद होकर जाता है तो हम तहसीलदार से कहते हैं इसको जमा नहीं लेना है। अभी नशा मुक्ति का कार्यक्रम हिंगवानी में हुआ, नेवरा में हुआ, धोराज में हुआ, कल लोकान बरकवान में भी हुआ था। मंगलवार की जहाँ हनुमान जी हैं, पूरे भारत देश के हनुमान जी मान रहे हैं, वहाँ भी मंगलवार को कार्यक्रम होना है। सभी गुरु भाइयों से निवेदन है और सभी जितने गांव के लोग हैं वहाँ हनुमान जी के मंगल और शनिवार को जाते हैं आरती के लिए। इसलिए सभी से निवेदन है जो बकान में कार्यक्रम होना है, अच्छा बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होना है हनुमान जी की कृपा से। वहाँ 3 स्थान है, टेढ़ायाम, बकान और कुंती देवी आश्रम। वहाँ कभी कीर्तन बंद नहीं होता, भगवान का नाम केवल राम राम वहाँ कीर्तन चलता रहता है। इसलिए वहाँ की बसिया, खिड़किया, बकान, लुकान, सकत और जाकर खड़े रही लो, कहीं की जगह देख लो, फसल लगी है 10 एकड़ के कम फसल नहीं निकलती है। इसी से निवेदन है अपने गांव में गिरा मंगूला में 1 बोरा और 1.5 बोरा उड़दों में पूरा गांव सिमट गया है। जब किसी शराब सेवा और मांस सेवा कोई काम नहीं होना है, भगवान का नाम नहीं लेना है, कभी भगवान की कृपा गांव पे नहीं बरस सकती है। गुरुवर जी ने कहा है कि आप मांस को छोड़ दो, दारू को छोड़ दो, जगत जननी जगदम्बा के सब आदमियों के दर्शन करा दो, पूरे गांव में हो। जो शिविर लगता है उसमें मैं बस ले जाता हूँ। गांव में एक भी आदमी नहीं बचा है जिसको गुरुवर जी के मैंने दर्शन न करवाए हैं। इसी से निवेदन है, गुरुवर जी ने कहा है जो अभी तक जितने भी पाप जी ने किए हो मेरे चरणों में एक बार मुंह टिका दो, उसके पाप पूरे नष्ट हो जाते हैं। इसी से सभी निवेदन है कि 17 धाम के दर्शन करो। गुरुवर जी के जो अभी नवरात्रि में शिविर लग रहा है, उस नवरात्रि शिविर में 50 साल के जितने उम्र वाले होगा उनको जाना जरूरी है। जो शिविर की आरती होती है, शिविर की 11 आरती जरूर लेना, आपको जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के साथ सबको जय माता की, जय गुरुवर जी। हमारे मगरौन 2009
और जगत जननी जगदम्बा की साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि आज दिनांक 14/9/2025 से हमारे ग्राम में कोई भी व्यक्ति शराब, गांजा इत्यादि जैसे नशीले पदार्थों का विक्रय नहीं किया जाएगा, न ही कोई सेवन किया जाएगा। यदि असावधानिक तत्व द्वारा विक्रय किया जाता है या विक्रय में सहयोग किया जाता है तो ग्राम की पंचायत द्वारा बेचने वाले पर दंड स्वरूप 11,000 रुपए राशि मंदिर को तथा पीकर गांव की शांति भंग करने वाले को मंदिर को 2100 रुपए राशि देनी होगी। नियम का उल्लंघन करने पर पंचायत द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं ग्राम के सभी सामाजिक गतिविधि जैसे गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, ब्याह शादी, जन्मोत्सव जैसे कार्यक्रमों से बहिष्कृत किया जाएगा। यह प्रस्ताव शपथ को सभी लोग मान्य करेंगे। जय माता की, जय गुरुवर की। जो मोहल्ला में और अपने अपने मोहल्ला में गाली गलौज करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जो साला के बांके बिहारी पे कोई भी गाली गलौज करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके जवाबदार होंगे तहसीलदार साहब, श्रीमान जी और सरपंच साहब, और गांव की बस्ती भी सहयोग देगी, लेकिन किसी को अन्य आदमी को गाली गलौज नहीं देने चाहिए। जय माता। हमारे ग्राम में, ग्राम मंगोला में नशा मुक्ति की बैठक परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति बुद्धि सदगुरुदेव भगवान की दिशा निर्देशन में यह बैठक संपन्न हो रही है। क्योंकि हम लोग जाते थे हर गांव में, आज 256 गांव, सागर संभाग में 256 गांव नशा मुक्त हो चुके हैं। उसी में यह ग्राम मंगोला भी सम्मिलित हो रहा है। क्योंकि अगर शराब हमारे गांव में नहीं बिकेगी तो हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे, गांव के बाहर पढ़ेंगे और नशा मुक्त रहेंगे तो अच्छे विचार रहेंगे। क्योंकि लोग घर से निकलते हैं, काम के लिए जाते हैं और काम कर के आते हैं, पैसे लेकर आते हैं तो शराब पी कर आते हैं तो पैसे घर में नहीं देते। अगर आज से नशा छोड़ देंगे तो हमारे पैसे भी बचेंगे और अपने बच्चों को स्कूल भी जाएंगे। निश्चित ही हमें यह कदम बढ़ाना है। सभी को जय माता की। निश्चित है आज मैं समस्त ग्राम मंगोला की मातृशक्ति हो या हमारे युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी भाई बहनों से एक निवेदन करूंगा कि जो लक्ष्य एक उदाहरण के रूप में नहीं हमको लेना। आज आपका गांव जो नशा मुक्त होने जा रहा है, यह कोई यज्ञ से बढ़कर के कार्य नहीं है। हो सकता है यज्ञ का फल उतना ना हो, लेकिन जो आज आप अपने गांव को नशा मुक्त कराने जा रहे हैं, यह ऐतिहासिक निर्णय हो, ऐतिहासिक वह पल हो। आने वाले समय में मैं इस मंदिर प्रांगण से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का, अगर आप लोगों ने दृढ़ता के साथ यह संकल्प को ले लिया कि ना तो हम अपने गांव में शराब बेचेंगे, ना बेचने देंगे और ना पिएंगे, तो आप लोगों का जो ऐतिहासिक निर्णय होगा वह आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक पंचायत थी, एक समय था कि समस्त संगठन के लोग, शासन प्रशासन के लोग उपस्थित थे और 1 तारीख थी को नशा मुक्त किया था। आज हमारे गांव में उसी समय की देन है जो सुख शांति समृद्धि और हमारे बच्चा भी उच्च पदों पर जा रहे हैं।
ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ आप लोगों को इस चीज़ को सदैव याद रखना है और संकल्प भी लेना है कि संकल्प में कभी भी हम किसी प्रकार का विकल्प नहीं छोड़ रखेंगे, विकल्प कभी भी नहीं सोचना। हम संकल्प लेंगे कि हमारे गांव में कभी शराब नहीं बिकेगी, उस पर अक्षरशः पालन करेंगे और हमारे कुछ गांव के वरिष्ठ लोग संगठन के लोगों के द्वारा कुछ बिंदुओं पर चर्चा होगी, उसको आप अक्षरशः पालन करेंगे और अपने गांव को नशा मुक्त पंचायत घोषित करेंगे, नशा मुक्त मंगोला खुशहाल मंगोला। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त माँ के भक्तों को जय माता की, जय गुरुदेव। बोलो जगदम्बे मात की, बोलो बांके बिहारी लाल की। आज से भाइयों बहनों हमारे आदरणीय स्पष्ट है, जो हुआ अब नहीं होगा। ये जब हमारे बड़े भाई मना कर रहे, स्पष्ट कर रहे तो नहीं होगा, उनके कहने पे चलेंगे। पर वो हमारे घर परिवार के पालने वाले जो वो कहेंगे वो कार्यक्रम होगा, जो वो बोलेंगे वो वही होगा। जो गलती हो गई मनाएंगे तो स्वीकार करेंगे। पर और ये बोल रहे सर के जितने जो आगर तो हैं, जो गांव में यहाँ साला की शराब पी के आएंगे तो उनको हम मारेंगे। वे स्वीकार तहसीलदार अपने सरपंच साहब होंगे, जो यहाँ फालतू बदलाव करेंगे शराब पी के, चाहे गांव के हों चाहे बाहर के, उनका नमन हम फूटी कह दे तहसीलदार को, सरपंच साहब को। जो हम जैसे शराब पीने वाले बंद कर रहे हैं आज, तो आज से हम पट्टी डालेंगे, गुरुवर जी में जोड़ देंगे। हम आके बहुत शरण छू के आए कि हमने आज से शराब बंद कर दिया। हम नहा नहीं तो नहावे घर गए थे, हमने छोड़ दिया जब संसार। हमें बाल बच्चों ने 200 रुपये दी के तेल लेके आना शाम को हार में, तो हम तेल नहीं ले गए, हम दारू ले गए। तो अब देखो हम खुली बात करते नशा में, हमें फिर दिमाग में चढ़ गया जी बात। तो वे कल तेल का है, तो हमने तेल का दी है, तेल का शराब। तो इसी बात से हम बोल रहे हैं कि सब गुरु भाइयों से निवेदन है कि शराब छोड़ो, शराब बंद। जय माता की जय। चल रहा है, इसमें अभी 256 गांव हमारे नशा मुक्त हो चुके हैं और अभी बहुत सारे गांव नशा मुक्त होने बाकी भी हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी बात सोचने की तो यह है कि हमारे गुरुदेव भगवान की वह भविष्यवाणी आज साक्षात हो गई है, क्योंकि गुरुवर ने 2014 में भविष्यवाणी की थी वाराणसी शिविर से कि अभी तक तो हम 2025 तक सभी सरकारों से, पदाधिकारियों से सबसे आग्रह निवेदन करते रहेंगे कि हमारे देश को, हमारे प्रदेश को नशा मुक्त बनाओ। लेकिन यह नहीं हो पाया। लेकिन गुरुवर ने कहा था 2025 में ऐसा समय आएगा कि लोग, हर एक नारी पुरुष सब जागृत हो जाएंगे, जो खुलकर विरोध करेंगे कि हमारा देश नशा मुक्त हो जाए। तो हमें इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि गुरुवर तो चाहते तो एक पल में कुछ भी कर लेते, लेकिन गुरुवर ने माध्यम बनाया है हम सबको, इस समाज को, कि समय रहते तुम जागो। अगर तुम समय रहते जागे नहीं तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा। लेकिन आज जो हम नशे में बहुत परेशान होते हैं, हमारी युवा पीढ़ी तो इतनी नशे में ग्रसित हो गई कि वह अपने विकास की ओर बढ़ नहीं पा रही, उनकी बुद्धि विवेक जागृत हो नहीं पा रहा। हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन यह सब व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि नशा करने से उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, वह विचार नहीं कर पाता कि हम क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही कर रहे हैं। इसी में यह नशा मुक्त अभियान चल रहा है कि हमें समय से पहले जागना होगा, हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए खुलकर विरोध करना होगा, उस हर अनीति अधर्म का विरोध करना होगा जो हमारे बच्चों के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो यह नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हमारी बहनों को